नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। दोस्तों, आज जीव विज्ञान क्लास है और आज का चैप्टर 2 है विटामिन। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तुम्हारा राइट आंसर होगा लुनिन ने। किसने? लुनिन ने। ओके। लेकिन सर्वप्रथम विटामिन नाम का प्रयोग फंक ने किया था। सर्वप्रथम विटामिन नाम का प्रयोग फंक ने किया था। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये वसा में घुलनशील हैं। अब देखिए विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं कार्बनिक यौगिक। अब हम बात करेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम के बारे में, यानी विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यह यकृत में संचित रहता है। जो विटामिन है ए है वो यकृत में संचित रहता है। इसे संक्रमण रोधी यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से जीरोफैथिल्मा रोग होता है। जीरोफैथिल्मा रोग होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी1 का रासायनिक नाम, यानी विटामिन बी1 के बारे में। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। क्या है? थायमीन। इसे शोथरोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी1 को शोथरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चावल को धोने पर यह नष्ट हो जाता है। जब चावल को धोने पर विटामिन बी1 है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी2 के बारे में। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कीलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कीलोसिस। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करेंगे विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से पेलाग्रा या चर्म रोग हो जाता है। पेलाग्रा को ही चर्म रोग बोलते हैं। अब है नेक्स्ट, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से चर्म रोग और बाल सफेद होते हैं। इसकी कमी से चर्म रोग होता है और बाल सफेद होते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन बी6 के बारे में। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर होगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से
रक्त क्षीणता हो जाती है। जो विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है। अब नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर होगा बायोटिन। इसे विटामिन H भी बोलते हैं। इसकी कमी से बाल झड़ते हैं और चर्म रोग होता है। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं और क्या होता है? चर्म रोग। इसका आंत में भी संश्लेषण होता है। जो विटामिन B7 का आंत में भी संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल समूह। इसकी कमी से रक्त क्षीणता होती है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता होती है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से घातक रक्त क्षीणता होती है। इसे प्रत्यअरक्तता कारक भी कहते हैं। विटामिन B12 को प्रत्यअरक्तता कारक भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन C के बारे में। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरीबेरी। इसकी कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। इसकी कमी से घाव नहीं भरते हैं। अगर विटामिन C की कमी होगी तो घाव हो जाता है, तो घाव नहीं भरते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखते हैं। जो विटामिन C है वो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखता है। विटामिन C का जो रासायनिक यानी विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है वो है आंवला। अब हम बात करेंगे विटामिन D के बारे में। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तुम्हारा राइट आंसर होगा कैल्सीफेरल। इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन है। वयस्कों में ओस्टियोमेलेसिया रोग होता है। जो वयस्क होते हैं उनमें ओस्टियोमेलेसिया रोग होता है इनकी कमी के कारण। नेक्स्ट है विटामिन D और विटामिन E मानव शरीर में ही बनते हैं। जो विटामिन D और विटामिन E है वो मानव शरीर में ही बनते हैं। विटामिन D कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन D कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। यह हार्मोन का कार्य भी करता है। ओके। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन D मानव की त्वचा में बनता है। तो सुबह सुबह की घाम लेते हैं सूर्य से, उससे क्या होता है? विटामिन D मानव की त्वचा में बनता है। विटामिन D वसा में घुलनशील है। मैंने आपको पहले ही कराया है। विटामिन D वसा में घुलनशील है। विटामिन D की कमी से टिटेनी रोग होता है, यानी विटामिन D की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन E के बारे में। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वसा में विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K ये घुलनशील हैं। और जल में घुलनशील हैं वो कौन सी हैं? B और C। विटामिन B और C। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। यह बांझपन रोधी विटामिन है।
इसका स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। इसका स्रोत है जो वो गेहूं अंकुर का तेल। इसकी कमी से जननांग क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन ई की कमी से जननांग क्षमता में कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील है। और जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और विटामिन सी। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जो विटामिन के की जो कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी और ई मानव शरीर में भंडारित होते हैं। ये तीनों विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, जिस शरीर में भंडारित होते हैं। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। जो विटामिन का निर्माण है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है वो है आम। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा लोह के। लोह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर होगा मिर्च में। सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में। और वैसे विटामिन सी का जो प्रचुरतम स्रोत है वो क्या है? आंवला। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।